पेज नंबर है 341। श्री रामकृष्ण का जीवन। हम भगवान को जान सकते हैं, हम ब्रह्म बन सकते हैं। यह संभाव्यता जो भारत में कुछ लोगों, केवल दीक्षित व्यक्तियों या साधकों तक सीमित थी, एक बार फिर इसे अंगीकार किए जाने के लिए इसे संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा जा रहा है। यह जो बात थी जो भारत में कुछ लोगों, केवल जो इनिशिएट्स हैं या साधकों तक सीमित थी, क्या हम भगवान को जान सकते हैं, हम ब्रह्म बन सकते हैं, एक बार फिर इसे अंगीकार किए जाने के लिए इसे संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा जा रहा है। धरती के एक अज्ञात कोने में हाल ही में जिया गया एक जीवन, दक्षिणेश्वर के परमहंस रामकृष्ण का जीवन, मुझे लगता है इसी परम संभावना का अवतार तथा ज्योतिर्मय प्रतीक है। इस संभावना का कि भगवान को जाना जा सकता है, ब्रह्म बना जा सकता है, भगवान बना जा सकता है, इसी परम संभावना का अवतार तथा ज्योतिर्मय प्रतीक है। और ये किसी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही भारतीय संस्कृति ने नहीं रख छोड़ा, उसने हर एक व्यक्ति को, उसके हर एक जो देशवासी है उसके समक्ष ये रखा आदर्श, और ऐसे सारे रूप, सारे तरीके ये निर्माण किए कि कैसे हर व्यक्ति को फास्टेस्ट तरीके से इसकी प्राप्ति हो जाए। और इसी के अंदर जितनी भव्यता यहाँ हुई वो तो उसका आउटकम थी। वो भव्यता के लिए वो कोई भी प्रयास नहीं कर रहे थे, वो उसका परिणाम थी। और यहाँ एकांगी रूप से उसके ऊपर प्रयास करके भी विपन्नता है, अभाव है, क्योंकि आत्मा आपको निधियों से भर देती है, आत्मा अभाव में नहीं लेके आ सकती। किसी ऐसी शिक्षा के लिए नहीं जिसे उन्होंने अपने पीछे छोड़ा है, किसी प्रतिबंधित तपश्चर्यात्मक प्रकार के जीवन के लिए नहीं, अस्तित्व की बुराइयों के लिए नैतिकता की किसी विशिष्ट प्रणाली या किसी धार्मिक रामबाण उपाय के लिए नहीं, अपितु इसलिए कि उनके जीवन के माध्यम से एक बार फिर संसार में अद्वितीय पूर्णता तथा उन्मुक्तता के साथ अनुभव और आंतरिक रहस्योद्घाटन की वेदांतिक पद्धति लाई गई और हमें इसकी संभावनाएं दिखाई गई। मतलब उनका जीवन जो है वो क्या है, इसी परम संभावना का अवतार तथा ज्योतिर्मय प्रतीक है। कोई उन्होंने अपने पीछे शिक्षा छोड़ी हो, कोई उन्होंने इस तरीके का जीवन कि देखो मैंने कैसे तपश्चर्यात्मक, प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड तरीके का, जी ये तो खाते नहीं, जी ये तो ये कुछ नहीं, अस्तित्व की बुराइयों के लिए नैतिक कि मैं तो इस तरीके की कंडक्ट करूंगा, क्योंकि नैतिकता की कोई विशिष्ट प्रणाली या धार्मिक रामबाण कि जी ये ही करो आप तो। इतने सारे रामबाण उपाय, हर जने के पास कोई न कोई रामबाण उपाय वो बताता है, ऐसी कोई चीज उन्होंने पीछे नहीं छोड़ी। और न इसके लिए उनका जीवन, यदि आप ये चीजें उनके जीवन में से निकालना चाहते हैं तो भी श्री अरविंद कह रहे हैं ये कोई चीज नहीं है, अपितु क्या है, उनके जीवन के माध्यम से एक बार फिर संसार में अद्वितीय पूर्णता तथा उन्मुक्तता के साथ अनुभव और आंतरिक रहस्योद्घाटन, रेवलेशन, अनुभव और आंतरिक रहस्योद्घाटन की वेदांतिक पद्धति लाई गई और हमें इसकी संभावनाएं दिखाई गई। एक निरक्षर, गरीब तथा अनजान बंगाली किसान जो आजीवन एकदम देहाती रूपों और भावों से भरी हुई अशिक्षितों की भाषा बोलता रहा। आप उनको देखेंगे, परिधान है, बातचीत है, उनका तरीका है, वो सारा का सारा, उसमें कहीं कोई संभावना ही नहीं कि कोई आप पोम्प एंड शो या जिसको आप एटिकेट्स कहते हैं या कुछ नहीं इस तरीके की। केवल अपनी देसी बोली को छोड़कर संस्कृत या अन्य किसी भी भाषा से अनजान, दर्शन और विज्ञान से अनभिज्ञ, संसार के तौर तरीकों से अनभिज्ञ,
इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल के अंदर थे। प्रश्न उत्तर उनके पास ऐसे अच्छे अच्छे भले दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोग उनसे जाके प्रश्न करते हैं और उनका जो उत्तर है, आपकी ऊंची से ऊंची इंटेलिजेंस है, तर्क बुद्धि है, वो उसका वैसा उत्तर नहीं दे सकती। फिर भी उसने अपने अंदर युगों युगों के समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को सिद्ध कर लिया। अनुभूत नहीं, सिद्ध कर लिया, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर। जैसे फोटो के सामने बैठे हैं क्राइस्ट की, अब वो सारी जो क्रिश्चियनिटी है उसको सिद्ध कर लिया इतने के अंदर। ऐसे ही मुस्लिम धर्म का क्या है क्या नहीं है, थोड़े थोड़े समय के अंदर जो पूरा पूरा जीवन लोगों को लग जाता है, उसको थोड़े ही काल में, कुछ को घंटों के अंदर, कुछ को जो है 1 दिन में, 2 दिन में। हमारी भारतीय कितनी कितनी पद्धतियां हैं, उनको बहुत थोड़े ही समय के अंदर उनके ऊपर मास्टरी कर ली। तो ये किस तरीके से, ये हमको इसके ऊपर विचार तो अपने अपने जो आपके मोमेंट्स हैं उसके ऊपर ये चिंतन आप कर सकते हैं कि होता किस तरीके से है, हम इस सारे के संपर्क में आते कैसे हैं। और ये है नहीं कि ये किसी को एक्स्ट्रा मिली है, किसी को कम मिली है, ऐसा है नहीं। अगर लेटेंसी सारों के अंदर है तो फिर क्यों नहीं अपने छोटे छोटे कथनों में उन्होंने हमारी आंतरिक सत्ता की कठिन से कठिन गूढ़ताओं पर, कठिन तात्विक प्रश्नों पर ऐसा पूर्ण प्रकाश भर दिया कि अत्यंत उद्योगी विचारक तथा प्रकांड पंडित भी उनकी वरीयता या श्रेष्ठता से प्रभावित थे। हाँ, पर उनके सेंटेंसेस इतने क्लियर कट एस, ये नहीं कि वो आपको कोई दार्शनिक भाषा में, तो वही व्यक्ति देखता है यार ये तो सीधी सीधी बात करे जैसे माँ कर रही है, बोलचाल की भाषा है, तो आपको उसके अंदर ये लगता है कि ये तो स्पष्ट चीज है, इसमें क्या बात है। और वहीं हम चक्कर खा जाते हैं, वहीं धोखा खा जाते हैं, जहाँ लगता है हाँ हाँ समझ में आ गया, हाँ हाँ हमारे तो ये हो गया, हम सबके साथ ये है, हाँ हम समझ गए। अरे तो जीवन में तो वही परसू कर रहा है तू, जीवन तो तेरा एक कदम चेंज नहीं हुआ उससे, वो ही मुद्दे, वो ही चीजें, तू अपने सेटअप को ही नहीं तोड़ पा रहा, वही एक रट के अंदर घूम रहा है। किस प्रक्रिया से वे सजीव ज्ञान के इस महान भंडार तक पहुंचे, यही तो बार बार मैं कह रहा हूं भाई, ये एक चिंतन करने की बात है, ये होता किस तरीके से है। अगर हम जाना चाहें तो आप ये कहें मैं जाऊं कैसे, अगर आप चाहें भी तो ये प्रश्न तो आना ही चाहिए कि हम उसके संपर्क में आए किस तरीके से। आप में भी यदि वो महान भंडार है सजीव ज्ञान का, निर्जीव नहीं, निर्जीव का मतलब तो है मैंने सुन लिया, वर्तमान में हमारा जो भंडार है निर्जीव है क्योंकि आपके कदमों को नहीं चला रहा। इसलिए जब जरूरत पड़ती है हेल्थ की तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, या जहां जहां जाना होता है वहां। उस समय माँ की कृपा, भाई अब देखो शादी तो करनी पड़ेगी, देखो अब डिग्री तो चाहिए ही, देखो व्यापार तो करना ही पड़ेगा। अरे सारे काम कर सकते हो यदि माँ करवाए तो, और नहीं कोई भी काम अपने आप में करने लायक नहीं है। तो सजीव ज्ञान का भंडार कैसे पहुंचे, किसी बौद्धिक प्रक्रिया या तर्क के मार्ग से तो कभी नहीं। इसकी तो उनसे हम ये कह भी नहीं सकते क्योंकि उस प्रणाली को उन्होंने कभी उसमें गए ही नहीं, स्कूलिंग में तो गए ही नहीं। और वो भी कोई इसलिए जिस तरीके की कंडीशन थी कि भाई पेट भर जाएगा कम से कम, और ठीक भी बात थी, गलत नहीं थी, पर ना कि मेरे को नहीं करना ये। बुद्धि की सभी चीजों में, अत्यंत सामान्य चीजों में भी वे किसी बच्चे की भांति सरल थे। वर्तमान में यदि आप ये देखें हमारी प्रक्रिया क्या है ज्ञान के संपर्क में आने की, ये धीरे धीरे कि हम इस साहित्य में भी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से संपर्क में आते हैं, ये अगर हम कॉन्शियस हों, कौन सा भाग है हमारे, हमने देखा इंद्रियों से, हमने तर्क बुद्धि के माध्यम से सारी चीजों को तोला जोखा, पर सेम कंडीशन दो जने, एक उसका निष्कर्ष निकालते हैं, दूसरा दूसरा निष्कर्ष निकालता है, हू बहू वही चीजें, वो ही कोई वृत्तांत है, उसको कैसे एक जना, मतलब एक घटना को एक जना एक तरीके से उसको बोलता है और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हैं दोनों, ये नहीं भाई, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर मैं जो मनमर्जी उसका कुछ गढ़ना चाहूं फिर तो देखो उसमें कोई निष्पक्षता है नहीं।
पर तटस्थ रूप से दो जने रिपोर्ट कर रहे हैं एक ही इंसिडेंट को, और उसको भी कितने, तो ये बात क्या है? ये विशिष्टता, ये अंतर, या हम उस रियलिटी के संपर्क में आते कैसे हैं? बुद्धि से हमने देखा, हमने जाना। तो यदि ये देखा जाना उसका प्रवेश नहीं है, या कितना है, या फिर ये जो देखा जाना किसी और चीज के माध्यम से करते हैं, तो वो माध्यम कौन सा है? आपके भीतर वो कौन सी चीज है? ये है क्या कुल मिला के सारी चीज? हमारा तो प्रश्न ये है। अपने गांव के अत्यंत अज्ञानी किसान से भी अधिक सीधे साधे या निष्कपट थे। वे निसंदेह लोगों के हृदयों तथा इरादों को भेद कर अचूक दृष्टि से देख सकते थे, किंतु यह आंतरिक दृष्टि होती थी, विचार की दृष्टि नहीं। इतना जबरदस्त परसेप्शन था, किसी के हाथ को यूं उठा के कहा, भारी है तेरा हाथ तो, या तेरा गठन इस तरीके का है, ना ना तू भगवान की ओर नहीं जा सकता। दूसरा कहे, यार कैसी बातें करते हैं। उनका यदि आप पढ़ो गोस्पल, इनकी कई कई ऐसी हैं जो देखो तो सही आप उसमें प्रवेश करके, और बार बार इस तरीके से प्रश्न करके कि आप जिसको सहज मानते हो वो प्रक्रिया हमारे साथ क्यों नहीं हो रही? यदि सहज है तो भाई हम उसमें प्रवेश करने की कोशिश करें तो क्या दिक्कत है फिर बाद में, अगर सहज ही है तो? आधुनिक युग में, या जब से मनुष्य का बौद्धिकीकरण आरंभ हुआ, तब से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि और बौद्धिक प्रक्रिया को इतनी सख्ती से ऐसे चमत्कारी परिणाम के साथ सचमुच कभी नहीं बहिष्कृत किया गया। बुद्धि का तो प्रवेश ही नहीं, जो सो कॉल्ड हमारी बुद्धि है। इसलिए कोई दूसरा ये दलील भी नहीं दे सकता कि जिनका बैकग्राउंड इस तरीके का है, इनका ये कोई शिक्षा दीक्षा से निकले हैं, ये भी नहीं कह सकते आप। या कोई ये पद्धति, इन्होंने ये सारी पद्धतियां उनकी अपनी बनाई हुई, ये आप कह ही नहीं सकते कि उन्होंने वेदांत पढ़ लिया होगा, उन्होंने वेद पढ़ लिया होगा। इसकी कहीं कोई संभावना नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी प्रक्रिया आप बता सको ऐसी को तो उन्होंने कभी टच नहीं किया, बहिष्कृत ही कर दिया पूर्ण रूप से, कोई संभावना तक ही नहीं छोड़ी। तो हमारे लिए ये टिकाव के लिए व्यक्ति ये दलीलें देता है, इसका ये बैकग्राउंड रहा, इसका ये रहा, इन्होंने ऐसी कोई संभावना ही नहीं छोड़ी। इससे पहले सचमुच कभी इस तरीके से बहिष्कृत नहीं किया गया, ऐसे चमत्कारी परिणाम के साथ। उनकी सफलता का रहस्य और ये बातें जो श्री अरविंद इनके व्यक्तित्व की लेके आ रहे हैं, यदि उनको भी कहा जाए जो उनके अनुयायी हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से ला पाए। ये ही जब श्री अरविंद अपनी लेखनी विवेकानंद के बारे में, दयानंद जी के बारे में, जिन जिन व्यक्तित्वों के बारे में लिखते हैं, अब ये जो पेनिट्रेशन है उसके व्यक्तित्व में, उनकी चीज में, ये भी हमको ये कि आप भी उसमें जा सकते हो। तो वर्तमान में हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं वो मिलते किससे हैं फिर बाद में? ये लेयर्स हैं। जिंदगी भर एक व्यक्ति के साथ आप रहते हो, कभी आपको वो वैसी अंतरंग बातें नहीं बताता। भले आप अपनी पत्नी के साथ रहते हो, पत्नी पति के साथ रहती है, या अपने बच्चों के साथ रहती है, वो अंतरंगता अपनी जो वो लेयर्स जो उसको स्वयं को पहले पता नहीं थी, जाके अपने गुरु को, कोई ऐसे व्यक्ति को। इसलिए हम देखते हैं यार, ये व्यक्ति ने माँ को आके ये सारी बातें कही, पहले तो अपने ये कहता ही नहीं था। तो हमें था कि क्या कितना विचित्र आदमी, इसको तो मैं इतने साल से जानता हूं। ये हम किससे एक दूसरे से कैसे मिलते हैं वो है। जितनी गहराई पे बरतते हो ये संसार आपको नई रिपोर्ट ला के देता है, और गहराई पे जाते हो और गहरी रिपोर्ट ला के देता है। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि उन्होंने हमेशा जिया और देखा, मतलब जांचा परखा देखा, उसको जिया। बस माँ सर्वस्व हैं, ये हैं वो, ये बातें नहीं, छोड़ दिया आपने आपको उसके लिए। तब चीज को देखते परखते थे, जबकि अधिकतर लोग केवल तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हम तो तर्क बुद्धि का भी नहीं करते, क्योंकि तर्क बुद्धि करते तो हम जो स्टेटमेंट देते हैं, हमारे हृदय एक चीज चाहता है, वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी है। ये सारी को हम तो ये कह रहे हैं कि अपने आप के बारे में कॉन्शियस हों, अपने मूवमेंट्स के बारे में कॉन्शियस हों। या ये प्रश्न कि इन्होंने किया कैसे होगा, या इन्होंने क्या वास्तव में है, क्या ये रियलिटी, बात क्या है, ये हम किस संसार में जगत में जी रहे हैं।
तो अधिकतर लोग केवल तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूं तर्क बुद्धि का करते ही नहीं। तर्क का करते तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता। और विचार को भावना में बदलते हैं। अब ये प्रक्रिया दे रहे हैं जो एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल प्रक्रिया है कि पहले यदि आप तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं, फिर आप विचार को भावना में बदलते हैं। आपके पहले विचार आया, उसको आपने भावना में कन्वर्ट किया, महसूस करते हैं और भावावेग को विचार में बदलते हैं। फिर बाद में उसको महसूस करने के बाद जो इमोशन आपके आया, उसको फिर विचार में बदलते हैं। विचार को भावना में, उसको महसूस किया, भावावेग को फिर विचार में बदलते हैं। वे हृदय या एक उच्चतर शक्ति से देखते थे और अपनी अंतर्दृष्टि को अनुभूति की। अब ये दो कॉन्ट्रास्ट कर दिया। सामान्य व्यक्ति अगर कल्टीवेटेड भी कहें तो क्या करते हैं? तर्क बुद्धि का प्रयोग करते और विचार को भावना में बदलते हैं, महसूस करते हैं और भावावेग को विचार में बदलते हैं। अब आपके जो डीपर इमोशन है, मेरा माँ के प्रति जो कमिटमेंट है या जो भी है, उस भावावेग को फिर विचार में बदलता हूँ, कोशिश करता हूँ जगत को उस तरीके से देखने की। अगर आप इस समय प्रयास भी करेंगे, तो जाने अनजाने आप इसी प्रक्रिया के थ्रू गुजरेंगे। वो ऐसी प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे थे। आप बहुत ज्यादा इस पे मेडिटेट अपॉन करें तो शायद कुछ आपको महसूस होगा। ये पहली वाली प्रक्रिया, तर्क बुद्धि का प्रयोग करके, क्योंकि आप कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, आपके मूवमेंट्स को का अवलोकन करना, वो क्या हैं, ये सारी को फिर बाद में, विचार को फिर बाद में कि अच्छा ये धीरे धीरे वो भी आप में से कोई करे तो करे, फिर आप इसके आधार पे इसको फिर कन्वर्ट करते हैं विचार के अंदर। ये जो है वे हृदय या एक उच्चतर शक्ति से देखते थे। इन्होंने तो सारी प्रक्रिया को ही, हम जिस मैकेनिज्म से, हालांकि हम ये बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो पाएंगे, पहले वाली प्रक्रिया के ये इस प्रक्रिया में ही नहीं थे। वे हृदय या एक उच्चतर शक्ति से देखते थे और अपनी अंतर्दृष्टि को अनुभूति की एक ऐसी शक्ति के साथ अनुभव में उतार लेते थे, जिसे करने के लिए आधुनिक मनुष्य एक लंबे समय से अक्षम हो चुके हैं। आपकी जो अंतर्दृष्टि है, उसको अनुभूति की एक ऐसी शक्ति के साथ अनुभव में उतार लेते थे। अब ये कैसे होती है भाई? अभी तो ये हमारे लिए अबोधगम्य है, क्योंकि कह रहे हैं आधुनिक मनुष्य एक लंबे समय से अक्षम हो चुका है। इसी के लिए शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है। आप इसको कभी भी ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसे वातावरण में शिक्षा, धीरे धीरे आप में ऐसी लेटेंट चीजें हैं, आपके बीइंग के काम करने के तरीके हैं। कौन सा विज्ञान आपको ये वाली बात बता देगा? ये कोई सा आपको ये चीज नहीं बता सकता। और हम सब में ये सारी चीजें लेटेंट हैं। अगर हम जागृत हों तो करने का सबसे फॉरमोस्ट काम ये है कि रे जो आने वाली हमारी संतति है, उसको तो कम से कम, जो हमको नहीं प्राप्त हुआ उसको तो ये प्राप्त होना ही चाहिए। और हमको भी अनन्य रूप से, हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसी हमको माहिती मिली है, ऐसी क्यों नहीं उसके पीछे जा रहे? भाई एक तो नजर भी नहीं आ रही, इसलिए नहीं जा रहे। सीधी सीधी बात यह है। इस प्रकार हर चीज को उसकी मानसिक तथा भौतिक अनुभूति के पूर्ण निष्कर्ष तक जीकर उनकी आत्मा अधिकाधिक ज्ञान की ओर, प्रत्यक्ष सत्य की ओर, वस्तुओं में निहित सत्यम की ओर तब तक खुलती गई जब तक कि गहराइयों ने उनसे कोई चीज छिपाए न रखी और ऊंचाइयां उनके कदमों तले न आ गई। मतलब डीपेस्ट और हाईएस्ट, ये दोनों को ही पराकाष्ठा में तरीके से उन्होंने नाप लिया। यहां यदि यदि हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो एकांगी तरीके से एक सीधी रेखा कि रॉकेट की जैसे साहब हमने ऊंचाइयों के ऊपर हम चले गए, पर वो भी ऊंचाइयां कितनी, यहाँ तो सारा फील्ड इन्होंने कवर कर लिया। अब इसकी चर्चा नहीं करी जा सकती क्योंकि ये ऐसी फैकल्टीज हैं, ऐसी चीजें हैं। अभी तो हम ठिठक रहे हैं खाली इस जीवन में पदार्पण करने के लिए। जो माँ हमको हृदय से इतनी आकृष्ट करती है, वरेण्य है, उसके लिए भी यदि ये हो कि यार मैं अपना जीवन देता हूं, ये तो पहली चीज है। आप कोई चीज सीखना चाहते हो तो उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस संस्थान में दाखिला तो पहली चीज है।
उसमें ही हम जो है दुविधा में हैं। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि 16 आने के अंदर से 15 तो हम और चीजों को देते हैं, 1 आना माँ को देना चाहते हैं। वो हमारे सर्वस्व की मांग करती हैं। वो किसी योजनाओं की, आप राष्ट्रीय योजनाएं, आपकी चिकित्सा योजना, राष्ट्रीय पुनरुत्थान की योजना, ये किसी योजनाओं से नहीं, वो तो नवीन हृदय की मांग करती हैं। और नवीन हृदय ऐसे आता नहीं, योजनाओं से नहीं आता। वो तो अपने आप को यज्ञ की जो अग्नि है उसमें आहुति देने से आता। मेरा क्या होगा, ये यदि विचार आपको प्रताड़ित करता है, अभी नहीं है हम, अभी तो आहुति में ही नहीं है हम। आप भाग के आते हो, अपने आप को आहूत कर देते हो उसके अंदर, जो होना है सो हो, तो बाद की बात है। हम ठिठक रहे हैं अभी और इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये वाली अनुभूतियां हमारे पास आ जाएं। ये तो फिर, ये तो हो नहीं सकता। इसमें कहीं कोई बीच का कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो। और जितना आप ठिठक रहे हो, आपको इसका सेंस नहीं है कि क्या वैभव आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तो हमारी स्थिति है। तो हम क्या माने, सामान्य व्यक्ति की क्या है, वो कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी योजनाएं बना ले, उससे क्या हो सकता है। ये देखो आप भाई, इसी बात को आप एक व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इतना प्रयास चल रहा है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, मनुष्य जो है अंदर से चेंज होने की कोशिश नहीं करता। मशीनरी को चेंज कर दूं, गवर्नमेंट का फॉर्म चेंज कर दूं, इसके ऊपर मैं ये भ्रष्टाचार के ऊपर लोकपाल बना दूं। अरे चरित्र की बात करो। चरित्र की बात हमसे शुरू होती है। भाई, हम जिस चीज को वरेण्य मानते हैं, हम जिसको अडोर करते हैं, उसके लिए जीवन देने के लिए तैयार नहीं है, और ये अपेक्षा रख रहे हैं कि दूसरे अपना जीवन देश के लिए दे देंगे। ये तो दोनों कैसे हो सकती हैं। तो ये प्रश्न तो हमारे सामने आके है। उन्होंने सबसे पहले हमें स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से तथा निश्शेष रूप से या मुक्त रूप से सोचने विचारने की अपेक्षा बन जाने का परम महत्व दिखाया है। वही बन जाना केवल शरीर तथा प्राण के स्तर पर ही नहीं, जैसा कि संवेदनात्मक संवेदनात्मक सेंसेशंस के द्वारा आप प्राप्त करते हैं। आपको सेंसेशंस प्राप्त होते हैं, नाक से, कान से, आंख से, त्वचा से, आपके ये सारे संवेदन हैं, सेंसेशन। सेंसेस के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं, तथा भावनात्मक, सेंसेस के माध्यम से तो रिपोर्ट आ रही है, भावना उसको फिर चेंज करती है। पहले आपको आकृति नजर नहीं आ रही दूर से, कौन है, अरे तेरा भाई है ना, हाँ हाँ हाँ, अब मेरे को दिख भी गया और भावना भी उसके साथ जुड़ गई। सेंसेशन आपको आंखों से तो पता चल रहा है, दो जने लड़ रहे हैं, पता चला उसमें एक तो बेटा आपका है, भावना ने प्रवेश किया। अब उसका आकलन आप कैसे करेंगे दोनों की लड़ाई को, वो तो चेंज हो जाएगा। इसलिए संवेदनात्मक एक है, भावनात्मक एक है। मनुष्य तो संवेदनात्मक तथा भावनात्मक मनुष्य या क्रियाशील और कर्मठ व्यक्ति होता है, अपितु वे केवल शरीर या प्राण के स्तर पर ही नहीं, जैसा कि संवेदनात्मक तथा भावनात्मक मनुष्य या क्रियाशील और कर्मठ जो एक्टिव डायनामिक व्यक्ति होता है, वो कैसे, किस तरीके से जीवन को देखता है, इस तरीके से वो नहीं, अपितु आत्मा में, और मुख्य रूप से आत्मा के स्तर पर वही बन जाना, वह आत्मा जो इस जटिल मानव प्रतीक की केंद्रीय सत्ता है। मानव प्रतीक, हम सारे के सारे सिंबल हैं, हम सब कोई एक डीपर रियलिटी है उसके सिंबल हैं। तो वह आत्मा जो इस जटिल मानव प्रतीक की केंद्रीय सत्ता है, उसकी केंद्र के अंदर वो केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल, इसीलिए वे शताब्दियों के अस्थायी साधनों द्वारा लादे गए बंधनों से हमें मुक्त कराने में सफल हुए। कि पीछे मैंने योग की इस पद्धति को अनुसरण किया, इन पुस्तकों को पढ़ा, वेद पढ़े, ये ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान का उन्होंने कोई भी जो आप ट्रेडिशनली कह सको वैसा टच ही नहीं किया। और इसलिए एक ऐसा प्रमाण हमारे सामने कि सारे को दरकिनार करके सुप्रीम हाइट्स तक पहुंच गए। उन्होंने यौगिक दर्शनों की सीमाओं को भेद कर, यौगिक जो आपके फिलोसफीज हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, कि ये फ्रेमवर्क में सोच रही हैं, आप डिफाइन करेंगे तो डीलिमिट तो कर ही देंगे किसी चीज को। बारी बारी से प्रत्येक का अभ्यास किया और 3 ही दिनों में वे उस पद्धति की परिणति तक पहुंच जाते थे। 3 दिन में आवश्यक ही नहीं है, कई बार तो जैसे मैंने बताया आपको,
आपने कुछ ने तो पढ़ा भी होगा, फोटो देख रहे हैं, उसके माध्यम से हो गया सारा साक्षात्कार। बैठे मतलब जो इंटेंसिटी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी ने ये कह दिया कि उस स्थान के ऊपर जाके वहां की विष्ठा आप चाटोगे तो उसके अंदर आपका ये हो जाएगा, तो उसमें भी श्रिंक नहीं कर रहे, अरे ये काम तो मेरे से नहीं होगा, कुछ नहीं। इससे यदि मिल जाता तो हाँ बिल्कुल सहर्ष, ये पागलपन नहीं है। ये इंटेंसिटी की ये बता ही नहीं जा सकती मानवीय भाषा के अंदर। ये जैसे आपको कहे अंतर्भास या इंट्यूशन, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, अब हमारे लिए मानवीय भाषा में शब्द हैं खाली ये। तो परिणित जा पहुंचते थे जो कि तब तेजस्वी या सामर्थ्यवान योगियों के लिए भी दशकों में या फिर यहां तक कि एक से अधिक जन्मों में प्राप्त करने की उपलब्धि भी थी। जो सामर्थ्यवान केपेबल योगी हैं, तेजस्वी, उनके लिए भी दशक के दशक लग रहे हैं, 10 20 30 साल लग रहे हैं उसमें, छोटी छोटी पद्धति के अंदर। जैसे माँ कह रही है भी साइकिक को इतने दिन के अंदर, मैंने 6 महीने में, और आप फास्टेस्ट तरीके से चलो तो इतने इतने समय में किया जा सकता है, व्यक्ति कर सकता है। सारी पद्धतियां आपके ओकल्ट साइंसेज है उनकी हैं, डीप आप जाते हो उनकी है। धर्म के बंधनों को तोड़कर उन्होंने अपने आप को अनुभूति में ईसा और अल्लाह के उपासक के रूप में भी चरितार्थ किया, जबकि वे अपने व्यक्तिगत अंश में शाक्त संप्रदाय के शक्ति के थे ना। दुर्गा, माँ भवानी, उनके उपासक थे वो तो, बच्चे थे उनके, कि एक हिंदू बने रहे। हालांकि जब इन्होंने उपासना करी और एक मतलब इंटेंसिटी आप ये देखिए कि कह रहे हैं हनुमान के भाव में जब ये थे उपासना कर रहे थे तो छोटी सी पूंछ उगी आई। अब ये कोई कल्पना में तो भावनात्मक चीज नहीं है, ये तो फिजिकली ये काम हो रहा है उनके साथ। स्त्रियों की जो चीजें हैं वो उनके साथ होना शुरू हो गई। विवेकानंद जी ने ट्राई किया, यार ये कामिनी कांचन की बात करते हैं, बिस्तर के नीचे एक कॉइन रख दिया, शरीर में पूरे में ऐंठन हो गई। अब कोई सोच तो सकता नहीं आदमी, भाई सोच के थोड़ी कि मैं शरीर में ऐंठन पैदा कर लूं, उनको तो पता ही नहीं बिस्तर के नीचे क्या है। इतना पूर्ण रूप से अपने आप को माँ के हाथों में दे दिया कि तू ही जाने भाई, मेरे को नहीं पता। तो एक व्यक्ति को कोई चीज देने गए थे, उसकी उन्होंने ले रखी थी कोई, वो लौटाने गए, व्यक्ति नहीं थे, तो उन्होंने उसकी पत्नी को कि ले भाई उसके लिए है। वापस इधर मुड़े, दिखे नहीं कुछ भी, कि ये क्या हुआ, आंखें क्यों नहीं काम कर रही। फिर मुड़े दूसरी साइड तो सब दिखना शुरू। 2 3 4 बार किया का वो हो समझ गए। वापस गए कि लाओ जी मेरे को वापस दो, ये गलती हो गई, माँ मेरे को ये बता रही थी ये गलत है। अब कितना निश्चेष्ट तरीके से हो गई, सारी समस्याएं सोल्व हो गई। हम भी यही चाह रहे हैं, पर उसके लिए आवश्यकता किस चीज की है। उन्होंने गुरु परंपरा की सीमाओं को भंग कर और बाह्य प्रक्रियाओं और अनुशासन के लिए मानव गुरुओं का सहारा लेकर भी अपनी पहली और परम दीक्षा स्वयं शाश्वत जननी से प्राप्त की और अपना संपूर्ण ज्ञान अंतस्थ विश्व गुरु से प्राप्त किया। ये तो एज ए कंसेशन ये हमारा आ जाएगा, इसके अंदर सिंथेसिस में भी आएगा एज ए कंसेशन कि गुरु अपना लिया। यूं तो चैतन्य महाप्रभु ने, रामकृष्ण जी ने, श्री अरविंद स्वयं ने, और यूं तो एक स्थान पे आके ही श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि रामकृष्ण जी ने मेरे को योग में इनिशिएट किया, रामकृष्ण जी ने मेरे को योग की दीक्षा दी। अब ये एक ऐसी चीजें हैं जो अब क्या कहें, जबकि श्री अरविंद को इसकी किसी कोई आवश्यकता नहीं। तो ये कंसेशन है जो हमारा पुराना चला रहा है ट्रेडिशन, उसको ऑनर करते हैं। तो ये शब्द जो प्राप्त होने की प्रक्रिया है, यूं तो भगवान कृष्ण को भी आवश्यकता नहीं है, पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऋषि घोर से उन्होंने अपना शब्द प्राप्त किया, मतलब गुरु बनाया उन्होंने। उन्होंने तात्विक मीमांसा पद्धतियों की तार्किक सीमाओं को पार कर हमें अपनी अनुभूति द्वारा द्वैत और अद्वैत की जटिल परंतु समस्वर एकता दिखला दी, कि द्वैत और अद्वैत दोनों, जैसा कि हमें वेद तथा वेदांत में दिखलाया गया है। उनके समय में ऐसा जो कुछ भी था जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का संचालन करता था, उस सब को उसके विशिष्ट प्रारूप में उन्होंने अपनी आत्मा में, प्रारूप उसकी विशिष्ट टाइप, ये नहीं कि वो इतने साल उसकी साधना कर रहे हैं,
उस योग पद्धति का जो मूल क्रक्स है, उसका जो सार मर्म है, उसका विशिष्ट जो प्रारूप है, उसको उन्होंने अपनी आत्मा में तथा अपनी मानसिक तथा बौद्धिक अनुभूति में समाविष्ट कर लिया। उसके दोषों तथा अपूर्णताओं को अपने व्यक्तित्व की अतल गहराई में समा लिया, मतलब आत्मसात कर लिया, तथा इन बाहरी मुखौटों तथा रूपों से हमेशा कुछ ऐसा प्रकाशित किया जो पूर्ण और परमोच्च हो। इस प्रकार उच्चतम ज्ञान के परम साधनों के रूप में अनुभूति तथा आंतरिक अंतः प्रकाश को प्रतिष्ठित करने के कारण साधनों के रूप में अनुभूति तथा आंतरिक अंतः प्रकाश रेवलेशन, इसको प्रतिष्ठित करने के कारण उनका जीवन मनुष्य जाति के अनेक बीज जीवनों में से एक बन गया। बीज जीवन, सीड लाइफ है ये, जो आगे के नवीन, जो आपके आगे जातियां हैं, चीजें हैं, उनको प्रस्फुटित करती हैं। और जिस बीज को वह जीवन धारण करता था, और वो बीज किस चीज को धारण करता है? तर्क बुद्धि के बंधनों से मुक्ति तथा तर्क क्षेत्र के चक्करदार लंबे मार्ग से मानव यात्रा को उस पगडंडी की ओर पुनः मोड़ना जो आत्मा के शिखरों तक चली जाती है। हालांकि वर्तमान आपकी जो शिक्षा है वो तर्क को भी आपको डेवलप नहीं कर रही, सच्चे तर्क को। क्योंकि यदि ये शिक्षा आपको ये कहे कि पेट भरना या आपको ये काम करना ये ही कोई है, तो ये सच्चा तर्क भी नहीं है। आप धीरे धीरे यदि ये देखें तो ये आपको खाली एक किसी चीज के अंदर, कि कैसे आप आत्मा को दरकिनार करके एक पशु जिसका बहुत छोटा सा दायरा हो, मेरे को ये चीज मिल जाए। अल्टीमेट गोल क्या है वर्तमान शिक्षा का? आप देखिए, सारी बातें इसी की हैं कि कैसे आपकी लोअर प्रोपेंसिटीज हैं, शरीर और प्राण। मन की बात ही नहीं है, मन तो उसकी सेवा में है। विज्ञान आज ऊंची से ऊंची उड़ान भी भर रहा है, तो उसकी क्या है? शरीर को कैसे मैं, उसकी उपयोगिता हो सकती है। जीवन को लंबा कैसे करें, ये तो ठीक है, सही बात है, पर उसको किस उद्देश्य में काम में लिया जा रहा है? उस उद्देश्य में तो शायद ही कोई है जो उसको काम में ले रहा है। लंबा करना तो ठीक दिशा में, पर लंबा करके उद्देश्य क्या उसके, उसको परस्यू करने का? एक मैं आपसे शेयर कर देता हूं, क्योंकि रामकृष्ण जी की ही बात चल रही है। ये 17वां वॉल्यूम अपना पूरा हुआ रामकृष्ण जी के बारे में। ये वॉल्यूम 23, ये है सिंथेसिस। सिंथेसिस में भी एक सिलेक्शन अपना है, श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में हम एक विराट आध्यात्मिक क्षमता देखते हैं, जो पहले सीधे भागवत साक्षात्कार की ओर जाती है। अब ये शब्दों का क्या अर्थ है, अगर आप किसी को कुछ सेंस आता हो इसका, आप कह सकते हैं। बाकी तो माइंड की चीज है नहीं ये, इसलिए एलिबोरेट क्या करें इसको, कि पहले सीधे भागवत साक्षात्कार की ओर जाती है। ऐसी आध्यात्मिक विराट कोलोसल स्पिरिचुअल कैपेसिटी है, श्री अरविंद कह रहे हैं, मानो स्वर्ग के साम्राज्य को उग्रता से हस्तगत करती हो। मतलब लूट लिया उसको, जबरदस्ती उसको, वो आप वो चाह नहीं रही है, तो भी उग्रता से, वायलेंस के साथ स्वर्ग के साम्राज्य को हस्तगत, उसको पजेस कर लिया। और फिर एक के बाद एक योग पद्धति को अपनाकर, और अविश्वसनीय त्वरित गति से, अविश्वसनीय जिस पे विश्वास नहीं हो सकता कि ये ऐसा किया जा सकता है, मानवीय क्षमता के लिए। जो अच्छे भले योगी थे, ये तो अब उसमें है ही, कि जो प्रतिभा संपन्न हैं, तेजस्वी हैं, उनके लिए दशकों, दशकों नहीं तो जीवनों, एक से अधिक जीवनों के अंदर वो कोई एक पद्धति, दो पद्धति, एक साक्षात्कार, वो मुश्किल है। वो उन्होंने अविश्वसनीय त्वरित गति से उसका सार मर्म निकाल लिया। और कैसे? बाहरी तरीके से कोई जाए तो उसको लगे यार कि क्या है। इस वर्णन को पढ़ के यदि आप जाओ, सपोज आप कल्पना करें कि मैं जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए, तो विवेकानंद जी भी भ्रमित हो गए, यार क्या आदमी है ये, लोगों को देख के या हमको देख के ऐसा आसक्त हो जाता है, ओहो ये आ गया, देखो कैसा रोना विलखना कर रहा है।
रामकृष्ण जी को छोड़ के पवहारी बाबा के पास कितने महीनों तक वो लगे रहे कि मेरे को शिष्य के रूप में आप अपना लो, और वो मना करते रहे। एक दिन हाँ कर दिया, फिर बाद में दूसरे दिन कल सुबह आ जाना नहा के। वो गए करे, रात को तेरे गुरु आए थे, उन्होंने कहा तू कैसे इसको चेला मूड सकता है, ये तो मेरा है। तो उनको विश्वास नहीं होता, तो ये सामान्य इंद्रियों को विश्वास ही नहीं होता कि हम क्या जगत में जी रहे हैं। आपको लगता है हम एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव किसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, अब भगवान जाने हम कहाँ जी रहे हैं। और हमारी इसी वहम वहम में सारी आध्यात्मिकता भी हो जाती है। हमने माँ को पढ़ भी लिया, हमारा प्रेम भी हो गया, साधना भी हो गई, भगवान जाने क्या हो गया। और इसमें कोई आप और मैं का प्रश्न नहीं है। उसका सारमर्म निकाल लेती थी और सदा ही पूरे मामले के मूल तत्व पर लौटती लौटती है। अर्थात मूल तत्व के ऊपर कैसे लौटती है या क्या लौटती है? प्रेम की शक्ति के द्वारा, अंतर्निहित आध्यात्मिकता के अनेकानेक अनुभवों में विस्तार के द्वारा, प्रेम की शक्ति के द्वारा अंतर्निहित जो आध्यात्मिकता है उसके अनेकानेक अनुभव हैं। आप में से सबको अपने अपने अनुभव होते होंगे। उसका विस्तार, विस्तार कब हो? जब आप उसको परस्यू करने का प्रयास करें कि भाई ये चीज है, धीरे धीरे उसमें जाएंगे। यदि आप अपने वर्तमान सेटअप में भी इसका जो आपको कुछ होता है या पढ़ते हैं उसका चिंतन करें, उसमें उसको और विस्तार के ऊपर लेके जाएं, तो आपके मार्ग खुलते जाएंगे। अनुभवों में विस्तार मतलब अनुभव भी विस्तृत। खाली ये छोटा सा अनुभव, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, उसका दायरा, सारों में विस्तार, तथा एक अंतर्भाषात्मक मतलब इंट्यूटिव ज्ञान की सहज क्रीड़ा के द्वारा ईश्वर की अनुभूति और अधिकृति, पजेशन, पजेस कर लेना उसको। अनुभव ही नहीं कर लेना, पजेस कर लेना उसको। पजेस कर लेना का अर्थ आप आपकी मनमर्जी उसको काम में ले सकते हो। ये नहीं कि वो आएगी तब आएगी, मेरे मेरे हाथ में थोड़ी है। तो आप अभी आप पजेस नहीं करते, अभी वो रियलाइजेशन नहीं है, सिद्धि नहीं है अभी वो। जैसे आपको ध्यान में बैठे कोई समय प्रकाश दिखा, आया चला गया, शांति आई चली गई, तो ये अभी सिद्धि नहीं है। बाद में जब वो स्थायी हो जाती है, अब आपका वो एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है। आप जितने काम कर रहे हैं, अब ये सारी ऐसी क्वालिटेटिव या आंतरिक सब्जेक्टिव चीजें हैं, ये कैसे बताई जाए आपको? ये सारी संभव हैं, इनफैक्ट ये जीवन है ही इसी के लिए। अगर हम लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अभी भी दुविधा में हैं, माँ के बीच में और अपने सामान्य जीवन के बीच में, और उसको कैसे भी कोशिश करते हैं कॉम्प्रोमाइज करने की। और जबकि इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं, हमारे ही वैभव, हमारी ही निधियां हैं, क्यों हम उसको उससे ऐसे ठिठक रहे हैं? ऐसे उदाहरण का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब रामकृष्ण जी जैसे उदाहरण को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि आम मनुष्य इस तरीके का हो, और जनरलाइज किया भी नहीं जा सकता इसको। इसका उद्देश्य भी विशेष और सामयिक था, उस समय विशेष के ऊपर। क्योंकि भारत ने ऐसी ऐसी चीजों को सामने ला के रखा, इतना जबरदस्त अंधकार था उसमें, कोई ऐसा एकदम प्रकाशमान, असंदिग्ध, ऐसे घोर समय के अंदर, अंधकार के समय में, समय समय पे ये भारतीय संस्कृति। और श्री अरविंद ने तो चलो ये लिख दिया, श्री अरविंद के बारे में कौन कहे, क्या तो माँ कह रही है। हमारे अपने समय में जिस अंधकार में श्री अरविंद ने आके जो चीज हमको दिखाई है, नहीं तो हमारी ये संस्कृति, हम भाई आपको अगर श्री अरविंद को हटा दीजिए तो फिर न तो ये संस्कृति रहती, रहती ही नहीं। क्योंकि देश की स्वतंत्रता भी नहीं है अगर श्री अरविंद नहीं है तो, देश है ही नहीं यदि श्री अरविंद नहीं है तो। इवन कुछ लोग श्री अरविंद के अनुयायी हैं, वो भी ये फोन करके कहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दूसरे लोग जो हैं, क्या उनका जो बलिदान है या और है वो क्या गौण है? अरे भाई ये गौण या उसकी बात नहीं है। यदि आप वास्तव में परिप्रेक्ष्य में देखें, वेद के सत्य को वो सामने जिस तरीके से लेके आए, और सारी चीजों को वो लेके आए, पर्सपेक्टिव तो ले यार थोड़ा सा। इसका उद्देश्य भी विशेष और सामयिक था। मतलब जो रामकृष्ण जी को लेके आई ये संस्कृति, वो एक विशेष उद्देश्य से एक स्वतंत्र आत्मा के महान और निर्णायक अनुभव में सत्य का उदाहरण प्रस्तुत करना। स्वतंत्र आत्मा महान और निर्णायक अनुभव में उसके
सत्य का उदाहरण सामने, ये लो जी मूर्तिमान। इसलिए यहाँ का जो भगवाधारी है, वो पताका एक ध्वजा है कि आत्मा किसी चीज को जो है उससे प्रभावित नहीं होती, पद्दलित करती है। आत्मा सर्वोपरि है, निरंकुश है एकदम, उस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हमारा जो भगवा है, श्री अरविंद ने कहा इसने बचाए रखा इसको। भले आप कुछ भी कहें, ये पलायन कर गए, ये कर गए, वो कर गए, आप जीवित इसीलिए हो। वो भगवा है, वो ध्वज है, वो आपको प्रेरित करता है। ये नहीं तो जड़ तत्व के अंदर निमग्न हो जाते, अभी तक डूब जाते हम। यदि ये ध्वज न हो, यदि सामने खड़ा एक व्यक्ति नहीं हो जो आपको ये उदाहरण प्रस्तुत करे कि आत्मा की निधियां ये हैं और इसके लिए कैसे अपने आप का सर्वस्व दिया जा सकता है कि सर्वस्व पाया जाए, यहीं से तो ईशोपनिषद ने शुरू किया। पहला ही जो है उसका फुटनोट श्री अरविंद यही बता रहे हैं, सब कुछ त्याग के सब कुछ का रसास्वादन करना, जो कि अब मानवता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ये सबसे अधिक आवश्यक है। अभी तो हम इस दुविधा में हैं, कैसे छोड़े हम इसको, कैसे ये करें। फिर उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं, मैं तो माँ के निहित ही कर रहा हूं या कर रही हूं या जो भी। अरे मत करो ये कवरिंग, जो है उसको आंखों में आंखें डाल के देखो। माँ आपसे जिस चीज की प्रेरणा देती है वो करने का साहस रखो। इन्होंने जो इनको महसूस हो गया उसमें झोंक दिया अपने आप को, इससे क्या होगा वो नहीं, हम ठिठकते हैं। जिसकी ओर परस्पर कलहरत मत संप्रदायों में एक लंबे समय से विभाजित जगत कठिनाई के साथ गति करने का प्रयास कर रहा है। मत संप्रदाय में कलह, शाक्त है या फिर शैव है, वैष्णव है, और उसमें भी कितने कितने हैं। ये सारे आपस में अपने आप को ही प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने सारों की कलह मेट दी कि ये लो जी, मैंने कर दिया, इसका निष्कर्ष निकाल दिया। इनको आप रिफ्यूट कर भी नहीं सकते। तो इस चीज की बड़ी आवश्यकता थी, सामयिक थी। सामयिक इसलिए कि आज प्रासंगिकता किस चीज की है यदि हम समझे, तो महाश्री अरविंद ने उसका सारा सूत्र तो उन्होंने प्रदान कर दिया। तो कहीं कोई विभेद नहीं है इसके अंदर, कि सभी संप्रदाय एक ही अभिन्न सर्वांगीण सत्य के रूप और अंश हैं, और सभी साधना पद्धतियां एक ही परमोच्च अनुभव की ओर अपने अलग अलग तरीकों से श्रम करती हैं। ये सिंथेसिस में से हो गया, और ये ईशोपनिषद के अंदर से था। इसमें से यदि कोई सेंटेंस या कोई बात समझ नहीं आ रही हो, अदरवाइज अपन अपना जो नेक्स्ट वॉल्यूम है आज शुरू करना है अपने को 18th, उस पे जाएंगे। बाकी जबरदस्त चीज है, यदि आप इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करें, ये आपको बहुत सारे कपाट खोल देगा। इसमें विवेक कोई बात है? नहीं भैया, कुछ बातें जो चिंतन करने के लिए नोट किए हैं कि जैसे इसमें एक श्री अरविंद बोलते हैं कि वे किस प्रक्रिया के द्वारा इस ज्ञान के भंडार तक पहुंचते हैं। हम्म। और फिर एक जगह वो बता रहे हैं कि मनुष्य का जो सोचने का वो तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं, फिर विचार से भावना, फिर उसको भावावेग को विचार में बदलना। और जबकि श्री रामकृष्ण परमहंस का जो था वो हृदय के शक्ति से देखते थे, अंतर्दृष्टि से अनुभव करने के बाद फिर उससे उतार लाते थे। हम्म। ये एक विचार करने वाला लग रहा है, इस पर भाई चिंतन किया आप जा में से सकता कुछ ने सारा साहित्य पढ़ा होगा रामकृष्ण जी का, पर ये जो परसेप्शन है, ये वाली बात है, अगर उनको भी पूछो तो उनको भी सेंस नहीं है। जो उनके अनुयायी भी होंगे वो कि भी ये प्रक्रिया क्या है, इसलिए ये मेडिटेट अपॉन करने की है, चिंतन करने की है, इसके लिए समय दीजिए। ये होता क्या है ये, किसी को भी और कुछ कहना है क्या इसके अंदर? देविका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रविकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो हम 18वें पे चलते हैं। दीपक जी आपको कुछ कहना है? हाँ देविका जी। मैं तो पंकज भाई ये कहूंगी कि जितना मुझे भी समझ आ रहा है, अपने आप को अगर रिलेट कर पा रही हूँ, तो इंटेंसिटी की ही कमी है। जब तक हमें बहुत चीजें चाहिए तब तक ही मन के अंदर विचार, हम कहते हैं विचार ही एक तरफ नहीं लगते। विचार कैसे लगेंगे जब चीजें, कितनी सारी चीजें हमें चाहिए। तो जब तक वन पॉइंटेडनेस नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है, हम्म। तब तक तो हमने खुद ही अपनी स्पीड स्लो करी हुई है। हम्म। तो ये पढ़कर अभी ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि
जो पैर है वो दोनों नावों में रखे हुए हैं, तो कहाँ से कैसे पहुंचेंगे, वो तो हाँ। टाइम लगेगा। इसको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। दीपक जी। इनमें जो विशेष चीज दिखाई गई है, तो अनन्यता जो है तो बहुत विशेष चीज इनके अंदर थी। जहाँ भी जाना है पूरी तरह से आपको झोंक देते थे। एक बात यहाँ बहुत राहत की चीज है कि बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, उससे बगैर भी पहुंचा जा सकता है। हालांकि नहीं पढ़े या हम लोग ऐसे सेशन में नहीं आए, उसको उठाया नहीं जा रहा है, ऐसी ही चीजें हैं। हाँ, पर हम जो ये पढ़ रहे हैं ये बौद्धिक प्रक्रिया एज सच नहीं, इसके अंदर ये प्रक्रिया भी आप कॉन्शियस हो कि ये खाली ये वो वाली बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है जो वहां वो कह रहे हैं तर्क बुद्धि। यहाँ हम तर्क बुद्धि, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं कोई तर्क बुद्धि की नहीं कर रहे। इसके अंदर आपके डीपर पार्ट्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये वाले अध्ययन की नहीं, वो दूसरे अध्ययन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे पास, क्योंकि माँ कह रही है हमारे शब्द कोई शब्द नहीं है, ये तो फोर्स इन एक्शन है। और अभी तो भोजन है हमारी अंतरात्मा का। हमारी अंतरात्मा की जो वाणी है वो स्वयं उतनी कॉन्शियस नहीं होती, या हम कभी इसके संपर्क में नहीं आते। ये तो श्री अरविंद ने सामने लाके उजागर कर दिया, माँ ने उजागर कर दिया। तो हमारे लिए तो अंतरात्मा को हरा करने का ये साधन है। ये अध्ययन नहीं, वो दूसरे की उसकी बात कर रहे हैं कि आप ये इंटेलेक्चुअल आपकी डेवलपमेंट हो, ये वाला हो। हालांकि पूर्ण योग में किसी को भी दरकिनार नहीं किया गया, पर इंटेलेक्चुअल मतलब क्या? अभी जो शिक्षा है वो तो इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। अगर आप खाली पेट भरने के लिए या आपकी भौतिक के ऊपर या प्राण के ऊपर, और प्राण भी निम्न, प्राण के अंदर भी कोई छोटा थोड़ी है प्राण। प्राण तो बहुत विशाल है और उसके उच्चतर रेंजेज भी हैं। आप में अपने आप को मिटा देने की भी शक्ति है प्राण के अंदर। उसमें वैभव की भी चीजें हैं, सारी है, सारी चीजें उसमें कैपेसिटी प्राण के अंदर भी हैं। हाँ, जहां तक ये है कि उन्होंने उसको जिया, परखा। आप अपने आप को समय तो दो थोड़ा कि मैं परखूं। मेरे को जो माँ प्रेरणा दे रही है अंदर से, उसके लिए मैं ठिठक क्यों रहा हूं? क्या खो दूंगा मैं अपने जीवन से एक पांव यदि उसमें रख के देखता हूं? समय दो अपने आप को कि ये सारी चीजें तो दुनिया ने करके देख ली, जो मैं कर रहा हूं ये तो कोई विशेष है नहीं। तो जो मेरा हृदय कहता है उसके लिए थोड़ा समय दे के देखो, और आपको उसके परिणाम मिल जाएंगे। यदि उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिलती तो छोड़ दो, ये दुनिया तो वैसी की वैसी मिलेगी, फिर आ जाना इसमें, कौन मना कर रहा है? अभी ठिठकना किस चीज का है? अपने आप को प्योरली जो आपका हृदय कहता है, और किसी की मानने की जरूरत क्या है? इसमें कोई ये भी नहीं है कि किसी और की मान रहे हैं। आपका जो हृदय कहता है उसको फॉलो करो। आपके भय क्या कहते हैं, आपकी दुश्चिंताएं क्या कहती है, उस पर दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है? ये तो ऑलरेडी हमारा जिस तरीके का परिवार है, जिस तरीके की शिक्षा मिली है, उन्होंने तो जितना नुकसान करना था वो तो कर ही दिया। ये तो कोई कृपा है, कोई बढ़िया किए हुए हैं जो श्री अरविंद के संपर्क में आ गए। नहीं तो परिवार तो कभी कोई हेल्पफुल रहता नहीं इसमें। जो माँ श्री अरविंद के संपर्क में है वही अपने बच्चों को हेल्प कर पाए, यही एक बड़ी दुर्लभ बात है। कहाँ कोई नवजात जी जैसे कह रहे हैं विजय भाई को, अरे माँ ही एकमात्र वरेण्य है। ऐसे माँ बाप मिलना बड़ा मुश्किल है। ये हम 18वें पे अब चल सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। इसके विषय में मंत्र के द्वारा या शब्द के द्वारा क्रिएशन कैसे होता है, हमने ये पहले भी बात करी थी। ये अब मंत्र का सिद्धांत और शब्द द्वारा सृजन, ये हमने कैसे शब्द द्वारा सृष्टि होती है ये 14वें में भी पढ़ी थी, शायद 14th में था। और फिर बाद में उसी से संबंधित 15th के अंदर हमारा सीक्रेट ऑफ वेद आ गया था। 16th के अंदर फिर आपके हिम्स टू द मिस्टिक फायर। तो उस क्रम में कि कैसे शब्द द्वारा सृष्टि होती है, ये 14th से ही हमारा क्रम चालू है। अब मंत्र का सिद्धांत, इसमें और इन्वॉल्व प्रोसेस है। ये इस तरीके का कहीं नहीं बताया जाता। आपको ये कह देंगे ये कर्म कांड है, उच्चारण ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, पर इसको इस भाषा में, मानवीय भाषा में, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने नहीं बताया होगा,
क्यों तो गीता भी बता रही है कि इससे इसकी सृष्टि होती है, इससे अन्न की वर्षा, ये वर्षा से ये अन्न होता है, अन्न से ये होता है, ये वो सारा बता रहे हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा है, पर इंटेलेक्ट की भाषा में श्री अरविंद जिस तरीके से ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये यूनिक है, ये अद्वितीय है। मंत्र का सिद्धांत और शब्द द्वारा सृजन। मंत्र का सिद्धांत यह है कि यह एक शक्ति संपन्न शब्द है जो हमारे अस्तित्व की उन गुप्त गहराइयों से उत्पन्न होता है जहां इस पर मन से अधिक गहरी एक चेतना द्वारा चिंतन किया गया है। मन से एक अधिक गहरी चेतना है, वो वहां उसका चिंतन करती है जो हृदय में रचा गया है, न कि मूलतः बुद्धि द्वारा निर्मित हुआ है। हृदय में रचा गया है, मूलतः बुद्धि उसका निर्माण नहीं करती। इसलिए वर्तमान में आप इसका जो अर्थ लगा रहे हैं वो बुद्धि के माध्यम से नहीं, यदि आप हृदय को ओपन करते हैं और श्री अरविंद की वाणी, माँ की वाणी को उस तरीके से देखते हैं, वो रचना करेगा, बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं हो रहा। और इसमें आप पूर्ण योग में बुद्धि को आप दरकिनार भी नहीं कर रहे कि मैं जानबूझ के बुद्धि है तो इसको बहिष्कृत कर दूं और बड़ी मुश्किल से अपने आप को मूर्ख बना लूं। ये थोड़ी करने के लिए आए हैं हम। मन में धारण किया गया है, फिर जागृत मानसिक चेतना द्वारा उस पर मन एकाग्र किया गया है और फिर मूक या मुखर रूप से चुपचाप या बोल के उसे ठीक सृजन के कार्य के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। मूक शब्द कदाचित बोले गए शब्द से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मूक शब्द, अब ये तो उच्चारण की बात ही नहीं है इसके अंदर। इस सेंटेंस से आगे चलो ये पैराग्राफ में पढ़ देता हूं। मंत्र हमारे भीतर न केवल नवीन आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ का मतलब सब्जेक्टिव, अवस्थाओं का सृजन कर सकता है, हमारे प्राणिक अस्तित्व को बदल सकता है, उन ज्ञान और क्षमताओं को प्रकट कर सकता है जो हमारे पास पहले नहीं थे। यही तो प्रकट करता है हमारे सामने भी। ये तो प्रमाण है यहां जितने बैठे हैं उनके सामने। अगर वो श्री अरविंद के मां के संपर्क में नहीं आते तो कहां होते? वो तो उनका परिवार दिखा ही रहा है। मेरा और आपका परिवार क्या कर रहा है, हम भी वो ही करते। क्या कोई थोड़ी बहुत संभावनाएं होती तो जिनमें थोड़ी संभावनाएं हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी हम देख ही सकते हैं। हर स्तर की चीज, हर स्तर का प्रमाण तो हमको दिख ही रहा है, वही काम हम करते। पर भले कॉन्शियसली न परस्यू कर रहे हो तो भी ये हमारे अंदर कैसे ज्ञान की और ये क्षमताएं प्रकट कर देता है, इसके प्रमाण तो हम स्वयं हैं। और हम अभी कोई कल्बिनेशन पे पहुंच नहीं गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हमारे सामने तो अनंत संभावनाएं हैं, क्यों नहीं उनको आगे बढ़ के समेट लेनी चाहिए। न केवल अन्य मनों में वैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है जैसे कि उपयोगकर्ता के मन में होते हैं। उपयोगकर्ता किसका? मंत्र का। मेरा मूल मंत्र है मां। रटना नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बैठ के माला के ऊपर मंत्र जपूं। ऐसे जपने वालों का तो एक कदम आगे कितने कितने लोग हैं, कम तोल रहे हैं, बैठे बैठे माला जप रहे हैं। वहां सारा ध्यान उसके अंदर। कई ये आजकल तो ये जो काउंटर्स आ गए वो हाथ के अंदर लेके, और अपना जो कर्म है उसके अंदर वो कैसे गबन कर लें, कैसे ये कर लें, मेरे को इसमें क्या मिल जाए। कुछ इसलिए कि मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, एक छोटी छोटी ये सिद्धि कि मैं, मेरी मंत्र शक्ति हो जाए, मेरी ये वाली सिद्धि हो जाए। ये आप कल्पना करते हो उससे ज्यादा है ये चीजें। बैठे बैठे वो उस पे कोई भी उन्होंने मंत्र ले रखा होगा, वो कहीं किसी संपर्क से कहीं आ गया होगा, ये करने से आपको सिद्धि मिल जाएगी। मैं ये हनुमान चालीसा करूंगा, इससे मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो वही जो गीता कह रही है कि आप देवों को पूजने वाले देवता के पास, राक्षसों वाले राक्षसों के पास। कि अभी तो मूल मंत्र आपका तो शरीर है, भले आपने कोई पवन सुत या जिसका भी ध्यान किया हो, मूल मंत्र आपका शरीर है। इससे आप किसी को, आपके आसपास वालों को भी प्रभावित नहीं कर सकते। भले आप मंत्र कोई भी जाप कर रहे हो, उसका दृष्टि कहाँ है आपकी? तो आपका मूल मंत्र तो अभी शारीरिक कुशल क्षेम, या मेरे जो इसका परिवार का कुछ हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए। हाँ, ये सारी चीज हो सकती हैं,
आप माँ के निमित्त क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो चेंज कर देंगी सारे टेक्सचर को। और अभी मेरे छोटी छोटी ये हेल्थ की इश्यूज हैं, इसके लिए मैं ये हनुमान चालीसा करता हूं, मैं ये करता हूं। तो अभी केंद्र आपका मूल मंत्र है शरीर। भले आप कहने को साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर मूल मंत्र है आपका शरीर। इसमें आप अगर कोई कल्याण की या ज्यादा आशा रखते हो, वो तो फिर बाद में, भाई जो आप बीज बो रहे हो उसको काटने में फिर तकलीफ क्यों पानी चाहिए आपको? तो मूल मंत्र यदि ये करते हो आत्मा के कीमत के ऊपर, अपितु मानसिक और प्राणिक वातावरण में स्पंदन उत्पन्न कर सकता है, करता ही है। आप एक परिवार में देख सकते हैं, आप यदि उन स्पंदनों के बीच में हैं तो वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और आप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम कैसे उसको आत्मसात कर सकते हो, और फिर ये दोनों बातें कैसे आप रिकॉन्साइल करते हैं कि आपकी अंतरात्मा की और वातावरण, आप उसके अंदर आराम से रह रहे हैं। ये जो जिसने भी इस मार्ग में पदार्पण किया है उसके लिए रिकंसाइल करना, क्योंकि यदि कर पाता तो वो पदार्पण करता ही नहीं, वो तो उस वातावरण में पहले था ही, आता ही क्यों यहां? सबसे पहले तो उसको ये होता है कि एक कंड्यूसिव वातावरण, कि ये वातावरण तो मेरे को साधना नहीं करने दे रहा है, या जो परशु आप करना चाह रहे हैं वो नहीं करने दे रहा, तो तुरंत आप विच्छिन्न कर देते हो उससे। तो मानसिक और प्राणिक वातावरण में स्पंदन उत्पन्न कर सकता है। एक व्यक्ति एक क्रोध के अंदर रहता है, दूसरा व्यक्ति चाहे एक बीच में दीवार है, तो भी वो चीज, इससे फर्क थोड़ी पड़ता आप आपस में मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, स्पंदन है तो इसीलिए माँ की ये साहित्य संचयन में भी वैम्पायर्स के बारे में लिखा है माँ ने। तो यदि आपके परिवार में इस तरीके से है, कोई प्राणिक एनर्जी आपकी ले रहा है, खींच रहा है, आपको मार भी सकता है। एटलीस्ट आपको हायर परशूट के लिए तो नहीं छोड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं माँ की तरफ जाना चाहता हूं या चाहती हूं, पर अगर उसी वातावरण के अंदर आप हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपका बंधन इस तरीके का है जो आपके असफलता का मूल कारण है। यदि मां कहती है उसमें रहो तो कोई बात नहीं है। तो ये सारे आपको अपने आकलन, आपका रियलिटी चेक करके देखना पड़ेगा। ये एक ऐसी रियलिटी है, आप कहते हो मैं माँ का जो पथ है उसके ऊपर जाना चाहता हूं, तो आपको ऐसे स्पंदनों से पिंड छुटाना होगा जो उसके विरोध में है। जो स्पंदन उसके लिए लाभकारी हैं उनके पास जाना होगा। जो स्पंदन आपकी एस्पिरेशन का खंडन करते हैं, वो कौन से हैं, वो आपको निर्णय करना पड़ेगा। कौन सी बिल्डिंग, कौन सा आपके चारों तरफ का जो परिवेश है, सारी, ये तो आपको चयन करना पड़ेगा यदि आप सीरियस हो इस बारे में। तो क्रियाओं के रूप में और यहां तक कि भौतिक स्तर पर भौतिक रूपों को पैदा करने के परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने मंत्र उसके ऊपर यूं जल लिया, उसके ऊपर फेंका तो देखो ये पौधा हरा हो गया, वो तो एक खाली उसकी अप्लाइड चीजें हैं। पर मूल मंत्र जो है अतिमानस का, उसको लेके वहां पांडिचेरी आश्रम का सारा की संकल्पना उस पे हुई और उसका निर्माण हो गया, भौतिक रूप पैदा तो हो गया। या जितने भी रूप पैदा हो रहे हैं वो उस मूल मंत्र के आधार पे ही तो पैदा हो रहे हैं। नहीं तो भले आपके पास रिसोर्स हैं, भले आपके पास पैसा है, रूप पैदा थोड़ी होता है उससे। उससे क्या पैदा हो जाता है? कोई शिक्षा का या किसी भी चीज का कोई रूप थोड़ी पैदा होता है। और आप एक मूल मंत्र लेके चलते हो, यार शिक्षा में कुछ करना चाहिए। तो ये बात आई कहां से? यही बात ऊपर है कि वो आपकी हृदय में रचा गया है। ये हम कल दोबारा करेंगे। ये इसमें एक एक आपसे ये लेंगे कि होता क्या है ये फिर वो ही एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। ये मंत्र, आप कोई मंत्र रट रहे हैं, उसकी तो एक अपनी शक्ति हो सकती है और उसकी एक उपयोगिता हो सकती है, पर इसकी आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसकी तो परम उपयोगिता है। वो ही बाद में आप क्या रटते हो या क्या नहीं रटते हो उनको डिटरमिन करेगा। क्योंकि अभी तो आप यदि माँ का भी मंत्र रट रहे हो तो ठीक है, या कितने लोग हैं हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय, ये वो, और मूल मंत्र क्या है? मेरे परिवार का कुशलक्षेम, मेरे शरीर का, मेरा ये, केंद्रितता वहीं की वहीं। तो मूल मंत्र तो मेरा वही है, तो इसमें कोई भी दूसरा मंत्र मैं अगर कर लेता हूं तो भी अल्टीमेटली परिणाम तो उसका वहीं आना है। और यही मूल मंत्र मेरा है माँ। तो उसके अंदर मैं यदि कोर्ट केस के अंदर बैठा लड़ भी रहा हूं किसी से,
तो भी मेरा मंत्र सिद्ध हो रहा है, दूसरा बैठा वहां पे, ना भैया मैं तो इसमें नहीं जाऊंगा, मेरे तो ध्यान का समय है, उसको वो प्राप्त नहीं होगा। और ये वहां जाके किसी की सिर भी फोड़ रहा है, ये रक्त रंजित कोई चीज कर रहा है, ये कुछ भी घोर से घोर कर्म भी कर रहा है, तो भी माँ का मूल मंत्र है उसको सफल कर रहा है वो। ये ग्रंथि समझ में आ नहीं सकती। ये हम इसके विषय में कल दोबारा बात करेंगे, ये मंत्र की शक्ति क्या होती है, कैसे भौतिक चीजों का निर्माण कर देती है। ये कोई वो मंत्र नहीं कि मैंने एक मंत्र जपा आपके ऊपर डाल दिया, वो तो होते हैं खैर, पर उसकी जो उपयोगिता है बड़ी एक लिमिटेड प्रोस्पेक्ट उस या चीज के लिए है, उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं। ये हम इसके विषय में कल इसको खोलना चाहेंगे कि इससे ज्यादा फंडामेंटल चीज की रूप का निर्माण, आप सोचते हो रूप का निर्माण आपके यूं करने से होता, एक मानसिक चेतना आई, उसने सारे मनुष्यों का जो भी आज चीजें हैं खाली मानसिक चेतना के निर्माण से तो हो गई। तो वैसे ही यदि आपके अंदर मूल मंत्र कोई आ जाता है, बाहरी कोई चीज है ही नहीं, आप यदि इसके साक्षात्कार में आ जाते हो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो आपका मूल मंत्र होगा। बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि बाहर ही होता तो फिर दिव्य जीवन की बात करना तो बिल्कुल एक अतार्किक बात होती। कहां से दिव्य जीवन आ जाएगा? अगर ऐसी चीजें रहेंगी, ऐसी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो दिव्य जीवन की बात करना ही बिल्कुल गलत है। यही गीता कह रही है कि आपके अंदर जो पुरुष है वो भाव कौन सा अपनाता है, साक्षी का भाव अपनाता है, अनुमंता का भाव अपनाता है, भर्ता का, फिर ये सारे भाव वो अपना सकता है। और जैसे ही भाव अपनाता है वैसी प्रकृति के साथ उसका जो इंटरेक्शन है चेंज हो जाता है। अभी तो सारे जीवन रगड़ रगड़ के भी पेट नहीं भरा जाता, और बाद में प्रकृति आपका ध्यान रखती है कि क्या हो। ये आश्रम इसका प्रमाण है, एक जना तो नहीं कमा रहा वहां, खर्चा हो रहा पूरा का पूरा। आप कहे ऐसा तो भोजन नहीं मिल सकता, कितना ही कर लो चाहे, ऐसी शांति नहीं मिल सकती, ऐसा वातावरण नहीं मिल सकता। और जोरदार बात यह है कि फिर भी कोई अभाव के कारण ये नहीं है कि व्यक्ति, जो माँ कह रही हैं ये मैं इंतजार कर रही हूँ, बचपन से ये था कि लोग ये कहते थे कि भाई ये बाहरी जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा, इनकी समस्याएं हैं, इसके कारण माँ की ओर नहीं जा पा रहे, भगवान की ओर नहीं जा पा रहे। पर अब मैंने ये देख लिया लोगों के बवाल और दूसरे ही हैं, और वो समस्याएं आश्रम में भी ले आते हैं। और माँ ने तो फिर भी क्रिएट कर ही दिया, श्री अरविंद ने क्रिएट कर दिया मूल मंत्र। उनके 5 जो स्वप्न हैं, जो श्री अरविंद के ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है जो उन्होंने कहा कि संपन्नता की ओर, एक आध जो हैं वो अपने गति कर रहे हैं। अब हमसे अपेक्षा है कि हम उसमें कितनी भागीदारी करते हैं, ये हम कल इसको पकड़ेंगे। यहां तक सेंटेंस तो समझ आ रहा है या कोई बात है आपके किसी के भी? देविका जी ये कुछ समझ आ रहा है? कल हम इसकी ओर खोल के चर्चा करेंगे इसको। हाँ जी, इसको और अच्छे से समझने की जरूरत है। यही चीज है, आप इस चीज से जीवन के अंदर कुछ भी क्रिएट इसी माध्यम से करते हो, मंत्र से करते हो आप। तो आप चाहे माँ का ध्यान करो या कुछ भी करो, अभी मूल मंत्र है आपका शरीर, इसलिए केंद्रितता सारी चीज कर लो। अब तुरंत में ये संभालो अपना अपना कि मूल मंत्र है क्या। आप बातें ही कर रहे हैं या मूल मंत्र अल्टीमेटली कौन से देवता के मंदिर में जाते हो आप, ये देखो। बाहरी देवता नहीं कह रहा मैं, कि कितना भी कर लो, आपके बेटे के लिए आपके आंसू निकलते हैं, आपकी पत्नी के लिए आप दौड़ भाग करते हो, या आप किसके लिए कर रहे हो दौड़ भाग? मूल मंत्र क्या है भी या नहीं है, पहले तो ये तो पहचानो। और फिर उसके लिए होता क्या है, जब एक्सप्रेशन क्या है उसका, ये कुछ मूल प्रश्न है हमारे, कल लेते हैं इनको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।